नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज फिर हम आपके लिए 30 मार्च का करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिसमें 30 मार्च का करेंट अफेयर रहेगा, 2021 का रहेगा, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि हर एक मंथ का एक दो प्रश्न रहेगा, यानी कि पीछे का रिवाइज करते हुए हम आपके लिए लाते हैं और एकदम वीवीआई प्रश्न लाते हैं। अगर आपका परीक्षा एनटीपीसी मेंस है, ग्रुप डी है, तो परीक्षा में छपने का संभावना यहीं से है, यानी कि हम आपके लिए बहुत अध्ययन करने के बाद लाते हैं। तो आप शिद्दत से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न है और आज का प्रश्न सब अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? रणवीर सिंह को। किसे बनाया गया? रणवीर सिंह। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? अबू धाबी के। अब देखिए, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये प्रश्न हम कल ही बताए थे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? तो रणवीर सिंह को। और अभिनेत्री किसे चुना गया है? तो कृति सेनन को। और फिल्म को किसे चुना गया है? तो शेरशाह को चुना गया। यानी कि इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ये भी रणवीर सिंह को मिला है। किसे मिला है? रणवीर सिंह। यानी कि देखिए, रणवीर सिंह को मिला है। आपको याद रखना है कि दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह। आगे देखिए, हाल ही में शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा भारतीय कौन हो गया है? तो सबसे युवा भारतीय हो गया है आर प्रज्ञानंद। कौन हो गया है? आर प्रज्ञानंद। यानी कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद। कौन? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। यानी बोल देगा आपसे कि हाल ही में शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद। कौन बोला है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अब देखिए, रमेश बाबू प्रज्ञानंद कैसे याद रखेंगे? होता है ना कि तुम क्या जाने रमेश बाबू, एक दो चुटकी सिंदूर का कीमत क्या होता है? तो इस तरह आप याद रख ले रहिएगा क्या कि हाल ही में शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानंद। और रमेश बाबू प्रज्ञानंद मात्र कितने साल के हैं? तो मात्र 16 साल के हैं। कितना साल के हैं? 16 साल के हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्रिकेट से भी हम आपको हर दिन एक दो प्रश्न बताते रहते हैं। यानी कि देखिए, जो हम आपके बीच लाते हैं परीक्षा के देखते हुए कि परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप विजेता टीम कौन है बना है? तो भारत बना है। कौन सा देश जीता है? तो भारत, अपना भारत देश जीता है। यानी आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप विजेता टीम कौन जीता है? तो अपना देश भारत। अब पूछ देगा कि आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप के विजेता टीम तो भारत है, भारत जीता है तो किसके कप्तानी में जीता है? तो भारत के कप्तान कौन थे क्रिकेट के? यश धूल। कौन थे? यश धूल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप के विजेता टीम भारत किसके कप्तानी में जीता है? तो यश धूल। किसके कप्तानी में? यश धूल। यानी देखिए, इतना प्रश्न आपको याद रखना है कि आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप के विजेता भारत, कप्तान कौन था? यश धूल था। अब देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। यानी कि सबसे पहले हैं कौन बन गए? रोहित शर्मा। यानी कि सबसे ज्यादा रन किनका है? तो रोहित शर्मा। यानी आपसे पूछे कि हाल ही में राष्ट्रीय T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। तो देखिए, रोहित शर्मा है तो बहुत विराट कोहली का भी फैन होंगे। वो सोच रहे होंगे कि विराट कोहली का नाम नहीं है। तो विराट कोहली तीसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। तो जो क्रिकेट देखते हैं वह बताएंगे कि क्या हाल ही में राष्ट्रीय T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले रोहित शर्मा बन गए हैं? तो दूसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर आपको हम बता दें कि विराट कोहली है, पहले नंबर पर रोहित शर्मा है। तो आपको बताना है कि दूसरे नंबर पर कौन है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए, 3-4 दिवस आपके बीच हम हर दिन लाएंगे जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अगर दिवस आपसे पूछेगा तो इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा। देखिए, जैसे आज का है
आज का करंट अफेयर है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? तो 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाएगा? यानी आपसे पूछ दिया जाए कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा, तो 5 अक्टूबर को। वीर बाल दिवस, ये कल भी आपको बताए थे, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप एकदम शिद्दत से याद रखिएगा। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वीर बाल दिवस, तो 26 दिसंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। भाला फेंक दिवस, तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। यानी देखिए 3 दिवस आपके बीच हम लाए हैं कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर, स्टार्टअप डे 26 जनवरी, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। यानी कि देखिए अभी 4-5 प्रश्न लाए हैं, 10 प्रश्न बताए होंगे, आपको देखिए कर लग रहा हो कि कितना मेहनत करने के बाद आपके बीच लाते हैं। यानी कि पीछे का भी लाते हैं, जो पीछे देखते हैं कि नहीं क्या जरूरी है, तो उसके तब हम लाते हैं। तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने भाई के लिए भी थोड़ा मेहनत करें, यानी कि दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कहां में खोला जाएगा? तो यूएई में खोला जाएगा। कहां में खोला जाएगा? यानी भारत के बाहर पहला आईआईटी कहां में खोला जाएगा? तो यूएई। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु। कौन जीता है? पीवी सिंधु। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु। अब देखिए किताब है द ग्रेट टेक गेम, पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट टेक पुस्तक के लेखक अनिरुद्ध सूरी है, अनिरुद्ध सूरी। यानी देखिए आपके बीच हम किताब ही लाते हैं। कल ही आप बताए हैं कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र केझा। मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूनम दलाल दहिया। फिर क्या है? एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरिया। यानी कि आपको इतना बुक याद रखना है, और आगे भी हम आपको एक एक बुक कर बताते रहेंगे। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। किसके दिया गया है? नीना गुप्ता को। तो देखिए आपको इतना फर्ज बनता है कि रामानुजम पुरस्कार का संबंध क्या चीज से है, कौन सा क्षेत्र से है? तो आप कमेंट में बताइएगा। अब देखिए पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कौन से आईआईटी में किया जाएगा? तो आईआईटी खड़गपुर। कहां? आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी कहां में? खड़गपुर में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कौन सा आईआईटी? आईआईटी खड़गपुर। अब देखिए हम आपको बता देते हैं कि किसके द्वारा किया गया था। तो क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा किया गया है? तो आप इसका भी आंसर में बताइएगा कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो सिक्किम है। ऐसा नहीं कि गोवा कहिएगा, गोवा अब नहीं है। कौन है? सिक्किम है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि प्रति व्यक्ति आय में के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। आगे देखिए प्रश्न है कि कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास किस देश का है? तो कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास का संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड से है। अब देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति है कौन है? जेलेंस्की। कौन है? जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। यानी कि आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो जेलेंस्की है। अब देखिए 2 अध्यक्ष आपके बीच हम हर डेली बताते हैं, आप सीधा से पढ़िए, क्योंकि इसरो के अध्यक्ष आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। क्या बोलता है? सेबी के अध्यक्ष जरूर पूछेगा। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। अब देखिए सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। यानी कि आपसे पूछ दिया जाए कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच। यानी देखिए 2-3 आपके बीच हम अध्यक्ष भी हर दिन बताते रहते हैं। जैसे आप बता दिए कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच।
इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है? अतुल करवाल। असम राइफल के प्रमुख कौन है? प्रदीप चंद्र नय्यल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष तो अलका उपाध्याय। कौन बनी है? अलका उपाध्याय। फिर देखिए जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष तो धुल्लीपुड़ी। कौन बनी है? धुल्लीपुड़ी। अब देखिए आपसे पूछ देगा कि दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। यानी कि आपके बीच अगर अध्यक्ष पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, तो आप शिद्दत से याद कीजिएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि खुशहाली में भारत का स्थान कितना है? तो आपको पीछे 2 दिन पहले बताए हैं मेरे भाई कि खुशहाली में भारत का स्थान 139 से घटकर 136 हो गया है। कितना हो गया है? 136 हो गया है। अब देखिए हम बता दिए कि खुशहाली में भारत का स्थान 136 से अब 139 से 136 हो गया है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर फिनलैंड है। और अगर आपसे पूछ दे कि खुशहाली के मामले में सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? तो अफगानिस्तान है। ठीक है, और अफगानिस्तान के साथ एक अपना पड़ोसी देश का भी याद रखेंगे। कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में वर्तमान में खुशी में मतलब कि देखिए भारत से पाकिस्तान खुशी में ज्यादा मतलब कि अच्छा रैंक है उसका। कितना है? तो पाकिस्तान का 121 है, भारत का 136 है, प्रथम स्थान पर फिनलैंड है और अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। तो चलिए देखते हैं खुशहाली में भारत का स्थान 136, पहला पर फिनलैंड, यानी कि खुशहाली में पहला स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है। अंतिम पर कौन है? अफगानिस्तान है। कौन है अंतिम पर? अफगानिस्तान। पाकिस्तान का रैंक कितना है? 121। अब देखिए और एक दो बीच है। भ्रष्टाचार में भारत का रैंक 85। कितना है? 85 है। भूखमरी में भारत का स्थान कितना है? तो 101 है। इसको किस तरह याद करेंगे? तो भूखमरी कैसे दूर होगा? 101 रुपया आप दीजिए किसी को दान में। अब देखिए एक है आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा। कौन बने हैं? राकेश शर्मा। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। अब वो बन गए हैं कौन? आईडीबीआई के एमडी एंड सीईओ। यानी कि वो वाला नहीं है, उनके नाम से याद रखना है कि आईडीबीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा भी कौन थे? पहले अंतरिक्ष यात्री। तो उन्हीं का नाम का बना है कौन? आईडीबीआई एमडी के कौन? एमडी एंड सीईओ। अब देखिए फिर आपके बीच हम क्या चीज लाए हैं? आईआईटी से लाए हैं। देखिए आईआईटी आज एक बताएं, यहाँ पर बताएं क्या, कहाँ पर बताएं कि पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा। अब देखिए है कि प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध किससे है? तो आपको कल ही बताए थे कि आईआईटी बॉम्बे से। कहाँ से है? आईआईटी बॉम्बे। फिर है किसान ऐप कौन सा आईआईटी लॉन्च किया है? तो आईआईटी रुड़की। कौन? आईआईटी रुड़की। यानी आपसे पूछ दिया जाए क्या कि प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध किससे है? तो आईआईटी बॉम्बे। किसान ऐप का संबंध किससे है? तो आईआईटी रुड़की। फिर देखिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आशा मलिक कौन बनी? आशा मलिक बनी है। कौन बनी है? आशा मलिक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आशा मलिक बनी है। अब देखिए चेन्नई सुपर किंग, यानी कि आईपीएल से बात आ गया। तो आईपीएल की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुआ है? 2008 ईस्वी में। आईपीएल के प्रथम विजेता कौन थे? तो कौन थे? राजस्थान रॉयल्स। अब देखिए आईपीएल 2022 का आयोजन हो रहा है, वो कहाँ में हो रहा है? तो मुंबई में हो रहा है। अब देखिए पूछ देगा कि आईपीएल 2022 का केमा संस्करण है? तो 15वां संस्करण है। केमा संस्करण है? 15वां संस्करण है। आपसे पूछ देगा कि 2022 में आईपीएल में सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? ईशान किशन है। अब देखिए 3 गो आपको कप्तान याद रखना है। जैसे कौन? चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा। देखिए चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा, यानी कि आर जडेजा आप लिख सकते हैं। आर जडेजा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान रविंद्र जडेजा। गुजरात के हार्दिक पांड्या कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या कहाँ के कप्तान है? तो गुजरात टाइटंस के। लखनऊ सुपर जायंट्स के KL राहुल। कौन है?
KL राहुल। देखिए यानी आपको IPL से इतना बात याद रखना है कि IPL का 15वां संस्करण हो रहा है। 2022 IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन, क्या बोलता है, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान रविंद्र जडेजा, गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या, फिर कौन है तो एक लखनऊ के कप्तान KL राहुल। यानी देखें आपके बीच हम जो जो प्रश्न लाए हैं, जो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि क्या एग्जाम में क्या पूछने का संभावना रहता है, वही हम आपके बीच लाते हैं। ऐसा नहीं कि आज 30 मार्च है तो सिर्फ 30 मार्च का करंट अफेयर हम आपके बीच लाए, नहीं, हम पीछे वाला भी रिवाइज कराते रहते हैं। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जब इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने छोटे भाई के लिए, आप अपने भाई के लिए थोड़ा इतना मेहनत करें कि दूसरों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें अच्छा लगता है तो। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में बोलेंगे कि हमारे चैनल को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।